Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter alcohols, phenols and ether. And today we will solve question number 9. So the question says, write the equations involved in the following reactions. कौन कौन सी reactions given है बेटा आपको? Remer-Tiemann reaction and Cole-Base reaction. ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है ऑफ दिस चैप्टर एंड आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक, तो चलो पहले हम यही देख लेते हैं कि ये रिएक्शंस आपकी बुक में कैसे लिखी हैं. ठीक है, क्योंकि नेम रिएक्शन है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आप इसको लिख कर आएंगे. राइट, देखो ये है फर्स्ट रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन है ये? दिस इज रीमर-टीमन रिएक्शन. क्या करवाते हैं बेटा इस रिएक्शन में? आपने लिया फिनॉल. दिस इज फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर है OH. ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन आपने करवाई है विथ क्लोरोफॉर्म विच इज CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH. राइट, आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा? प्रोडक्ट में OH तो वैसे ही रहने वाला है बेंजीन रिंग के ऊपर, ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप. तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो क्या होगा? आपको यहां पर मिल जाएगा सैलिसिल एल्डिहाइड. ठीक है बेटा, तो रिएक्शन तो आपको ऐसे लिख लेनी है. बीच में क्या मिला? आपको मिला इंटरमीडिएट. इस इंटरमीडिएट का नाम क्या है? दिस इज बेंजल क्लोराइड. अब रिएक्शन तो आप ऐसे लिखकर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि ये रिएक्शन हुई कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो चलो जल्दी से मैकेनिज्म भी देख लेते हैं इसका. क्या लिया बेटा आपने लिया फिनॉल. फिनॉल के साथ आपने लिया है क्लोरोफॉर्म. यहां पर साइड में देखेंगे, पहले रिएजेंट्स को देख लेते हैं. हमने लिया CHCl3. कैसा होगा बेटा? ये कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन और साथ में लगे होंगे 3 Cl ग्रुप्स. अच्छा, यहां पर आपने और क्या लिया है बेटा? आपने लिया है बेस NaOH. वो क्या करेगा? ये जो है आपके पास एसिडिक प्रोटॉन, इसको यहां से पिक कर लेगा. तो आपके पास बचा क्या? कार्बन और साथ में 3 Cl ग्रुप्स. ठीक है, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आया बेटा? कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज. अब इसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा? एक Cl- यहां से चले जाएगा बाहर. ठीक है, तो जैसे ही Cl- बाहर गया तो आपके पास क्या बचा बेटा? ये कार्बन, एक Cl और यहां पर एक और Cl. 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कार्बीन. यहां से आपको मिल गया कार्बीन. ठीक, बात समझ आई? ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? दिस इज अ 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. चेक करो, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास लोन पेयर में है. ठीक है, ये रहे कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, उसके अलावा क्या होगा? यहां पर आपने क्या लिया था? H2O. ठीक है, और ये Cl- यहां से बाहर गया तो क्या होगा? ये Cl- इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा बेटा? HCl. तो यहां पर आपके पास एसिड भी प्रेजेंट होगा. ठीक है, अब आ जाओ बेटा रिएक्शन में. रिएक्शन में क्या लिया था आपने लिया फिनॉल. ये बनाई हमने बेंजीन रिंग और यहां पर ऊपर क्या है? OH. दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन. अब यहां पर रिएक्शन कैसे होगी बेटा? ये यहां से गया हाइड्रोजन और जैसे ये हाइड्रोजन यहां से गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? ऑक्सीजन के ऊपर, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, यहां से अब ये करेगा रेजोनेंस, ये बॉन्ड होगा यहां पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ. तो ये क्या बना बेटा? फिनॉक्साइड आयन. इसके सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में. ठीक है, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, तो ये तो आपको अच्छे से आते होंगे. ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसके बन जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज कहां कहां आएगा बेटा? देखो, ये थी बेंजीन रिंग, तो एक नेगेटिव चार्ज तो आएगा ऑर्थो पोजीशन पर और एक कहां आएगा? पैरा पोजीशन पर. ठीक है, जब आप इसके डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, अगर मैं नेक्स्ट वाला बनाकर दिखाऊं तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहां और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर. तो अगला नेगेटिव चार्ज कहां आएगा बेटा? पैरा पोजीशन पर. ठीक है, तो वो पैरा वाला भी नहीं बनाते, आपको यहां से ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे. अब ये जो आपके पास आया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला, अब यहां से क्या होगा बेटा? आपके पास रिएजेंट से मिला था कार्बीन, तो ये जो कार्बीन है यहां पर बना लेंगे CCl2. दिस इज कार्बीन. तो ये नेगेटिव चार्ज अब अटैक करेगा इस वाले कार्बन पर. ठीक है, तो आपको यहां से क्या मिलेगा? देखो, अब तो बहुत इजी सी रिएक्शन है बेटा. ये आपने बनाई रिंग. ठीक है, इस रिंग में ये था यहाँ पे बॉन्ड, एक ये था, यहां पर था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहां पर क्या होगा? ये आया कार्बन और इसके साथ है 2 Cl ग्रुप्स. अब क्योंकि यहां से इसने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर. ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? देखो क्या क्या प्रेजेंट था यहां पर? एक हाइड्रोजन तो यहां पर होगा एंड H+, HCl है यहां पर ऑलरेडी, तो वहां से आएगा H+. ठीक है, तो यहां रिएक्शन कैसे होगी? देखो, ये वाले हाइड्रोजन ने बॉन्ड शिफ्ट किया यहां पर और यहां से वापस नेगेटिव इसके ऊपर. ठीक है, तो क्या बना आपके पास? ये थी बेंजीन रिंग. सारे के सारे बॉन्ड्स बन जाएंगे अब इस रिंग में.
यहाँ पर क्या आएगा O माइनस, और NaOH के प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो यहाँ पर आया Na प्लस, ठीक। और यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, C, ये एक Cl और एक H प्लस आया तो यहाँ पर जुड़ जाएगा H, तो ये क्या बना, CHCl2, ये वाला इंटरमीडिएट जो आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। उसके बाद क्या करवाया हमने, इसका करवाया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं बेटा, NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये है बेंजीन रिंग पूरी बना लेंगे अच्छे से। उसके बाद यहां पर क्या है बेटा, O माइनस Na प्लस, एंड यहां पर CHCl2, तो ये है H यहां पर, और यहां पर क्या था Cl। तो OH माइनस जब अटैक करेगा बैक साइड से इस कार्बन पर, तो ये Cl ग्रुप दोनों बाहर चले जाएंगे, 2 Cl माइनस बाहर निकलेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा, OH, एंड यहां पर भी OH, ठीक। अब क्या हुआ, देखो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम्स को होल्ड नहीं कर सकता, तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर, और यहां से ये OH बाहर, ठीक है बेटा। तो अब क्या मिलेगा यहां पर, देखो ये था, दिस इज बेंजीन रिंग, यहां पर क्या है O माइनस Na प्लस, यहां पर क्या करेंगे बेटा, H प्लस की प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, H प्लस की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहां पर आया OH, एंड इस तरफ क्या बन जाएगा कार्बन, यहां पर है हाइड्रोजन, एंड ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो हम एक काम करेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएंगे यहां पर और हाइड्रोजन यहां पर। क्या बन गया है बेटा, दिस इज द प्रोडक्ट सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये मिला आपको सैलिसिलएल्डिहाइड। अब ये कहां पे जुड़ा है, ऑर्थो पोजीशन पर। ज्यादातर हमने क्या पढ़ा है बेटा कि जो पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो पैरा आइसोमर होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये OH एंड इस C डबल बॉन्ड O के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम शो कर देते हैं पिंक कलर से, ठीक है। तो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये ज्यादा स्टेबल होगा, दैट्स व्हाई ऑर्थो आइसोमर या फिर सैलिसिलएल्डिहाइड इज मोर स्टेबल, ठीक है। आपको यहां पर क्या करना है बेटा, आपको सिर्फ इक्वेशंस लिखनी है, इक्वेशंस इन्वॉल्व। तो आप अगर ये वाला पार्ट लिखेंगे तो ये इनफ होगा, ठीक। नीचे वाला जो मैकेनिज्म है वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो ही इसको अच्छे से करेंगे, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, ठीक है। रीमर-टीमन रिएक्शन समझ आई। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट वन इज कॉल बेस्ड रिएक्शन। नेक्स्ट इज कॉल बेस्ड रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पहले देखते हैं आपकी बुक में कैसे लिखा है। देखो यहां पर क्या करवाया बेटा, आपने लिया फिनॉल की रिएक्शन करवाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जब मिला तो उसके आप रिएक्शन करवाएंगे वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ, दैट इज CO2 के साथ, और उसके बाद उसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, तो आपको क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का मतलब क्या हुआ बेटा, ऑर्थो पोजीशन पर आपको मिल जाएगा COOH, ठीक है। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा हमने देखा है रीमर-टीमन रिएक्शन के लिए। देखो यहां पर जब आपने लिया फिनॉल और फिनॉल को रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, तो क्या मिलेगा बेटा, यहां पर आपको मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होगा बेटा, यहां पे होगा रेजोनेंस, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां से डबल बॉन्ड बना यहां, और यहां पे आया नेगेटिव चार्ज। सेम है ये भी, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने कहां देखे हैं, इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 8 में, इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक। तो वहां से देख लेंगे। तो यहां पर भी नेगेटिव चार्ज कहां आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो बनाओ यहां पे आया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पे आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं बेटा, रिएक्शन करवा रहे हैं CO2 के साथ। CO2 को हमने बनाया ऐसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। यहां पर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा यहां पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, देखो ये था आपके पास, ये है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहां पर O माइनस, यही बना। ओके, अब यहां पर एक और हाइड्रोजन होगा बेटा अभी आपके पास, तो क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ और ऑक्सीजन के पास वापस से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या मिला, देखो अब आपके पास बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगी। अभी तो एक बॉन्ड कम था ना यहाँ पर, तो ये बनी बेंजीन रिंग। मैंने तीनों पाई बॉन्ड्स को ऐसे दिखा दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, ये है ऑक्सीजन O माइनस और यहाँ पर Na प्लस, क्योंकि NaOH के साथ करवा रहे हैं रिएक्शन। एंड यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, ये जो H प्लस था ये आ जाएगा O नेगेटिव पर, तो ये बना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH। अब फाइनल स्टेप में क्या करवाएंगे, फाइनल स्टेप में हम करवा देंगे इसकी हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपके पास जो रिंग के ऊपर क्या है ONA, वो क्या बन जाएगा
OH और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। प्रोडक्ट में क्या मिल गया बेटा? दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और इसका IUPAC नेम क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सेकेंड पोजीशन पर है OH ग्रुप और बेंजोइक एसिड। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये भी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म आपकी बुक्स में नहीं है, आपको सिर्फ ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, मैकेनिज्म आता है तो बहुत अच्छी बात है, सारी रिएक्शन समझ समझ के करनी है, बट स्टिल नेम रिएक्शंस क्या होनी है बेटा? नेम रिएक्शंस तो एकदम बिल्कुल रट जानी है अच्छे से। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, चलो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।